भारत चीन बॉर्डर पर डेपसांग और डेमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। गुरुवार को दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ग्राउंड कमांडर में ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी होते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला के बीच करोड़ों की विरासत को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच उनकी मां विजयम्मा ने अपनी बेटी के समर्थन में एक ओपन लेटर लिखा है। जगन की मां लिखती है कि उनके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, लेकिन बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है। जगन को याद रखना चाहिए कि उन्हें राजनीति में सफल बनाने वाली उनकी बहन शर्मिला ही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी हर साल सैनिकों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। पीएम के इस कदम के फॉलो करते हुए देश के टॉप डिफेंस लीडर्स भी देश भर में अलग अलग स्थानों पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे सरदार पटेल की जयंती पर मनाए जाने वाले एकता दिवस के लिए यहां केवड़िया पहुंचे। उन्होंने बुधवार को एकता नगर में 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों रुपए का इलाज हो, यह पूरा मुफ्त रहता है। पीएम को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। हैदराबाद में स्ट्रीट वेंडर के यहां से मोमोज खाने के कारण एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 साल की रेशमा बेगम और उनके 2 बच्चों ने खैरताबाद के मोमोज स्टॉल से 25 अक्टूबर को मोमोज खाए थे। कुछ देर बाद तीनों को डायरिया, पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। 27 अक्टूबर को इलाज के दौरान रेशमा की मौत हो गई। महाराष्ट्र में महायुति से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी अजित गुट में टकराव हो गया है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से एनसीपी अजित गुट ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। महायुति की ओर से यह सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर अभिनेता की जान ले ली जाएगी। मैसेज मिलने के बाद वर्ली में मौजूद अधिकारियों ने मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन की समय सीमा खत्म होने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई। शिवसेना और एनसीपी में बगावट के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में हैं। यही कारण है कि बागी भी ज्यादा हैं। प्रदेश की लगभग हर सीट पर बागी हैं। इस बार 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। आखिरी दिन 4,996 ने पर्चे भरे। वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगले सप्ताह 5 राज्यों का दौरा करेगी। कमेटी तय कर समय पर रिपोर्ट पेश कर सके, इसलिए यह फैसला लिया गया है। जेपीसी के सदस्य इन 5 राज्यों की राजधानी में उनके अल्पसंख्यक मामलों के विभाग, कानून विभाग, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के लिए एक नया फरमान जारी किया है। अफगानी न्यूज चैनल अम्मू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए तेज आवाज में इबादत करने पर रोक लगा दी गई है। तालिबान के मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने यह आदेश जारी किया है। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क अपने 11 बच्चों और उनकी 3 मांओं के साथ एक छत के नीचे रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टेक्सास के ऑस्टिन में 14,400 स्क्वायर फुट का एक बंगला खरीदा है। इसके ठीक बगल में मस्क ने 6 बेडरूम वाला एक और घर भी खरीदा है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 294 करोड़ रुपए है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला तो वह हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा।
ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स एक निजी यात्रा पर भारत आए हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वे पत्नी क्वीन कैमिला के साथ बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के पास एक मेडिकल फैसिलिटी होलिस्टिक हेल्थ सेंटर में ठहरे हैं। पिछले साल 6 मई को ब्रिटेन के महाराज के तौर पर ताजपोशी के बाद चार्ल्स पहली बार बेंगलुरु आए हैं। ट्रूडो सरकार के एक मंत्री ने कहा कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह ने दिया था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल में यह बयान दिया। अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने और दोनों देशों के बीच तनाव में आई कमी का स्वागत किया है। एएनआई के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को साफ किया कि अमेरिका ने इस मामले में समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग करीब 2 साल से जारी है। इसी बीच रूस ने सोमवार को अपनी परमाणु यूनिट की ड्रिल की। इसमें बम, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें सटीकता से साथ दागी गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में मौजूद परमाणु सेंटर से इस ड्रिल की मॉनिटरिंग की। फाजिल्का में जलालाबाद के भारत पाकिस्तान सरहदी इलाके के नजदीक बीएसएफ ने संदिग्ध परिस्थिति में एक पाक नागरिक को पकड़ा है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया है। एक पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी पाकिस्तान के कसूर जिले का रहने वाला है। पूरे देश में दिवाली का पर्व जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे तौबा तौबा गाने पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी भारतीय संस्कृति के प्रति उनके जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 936 रुपये बढ़कर 79,681 रुपये पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 467 रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 98,340 रुपये प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है। सेंसेक्स में 426 अंक की गिरावट के साथ 79,942 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 126 अंक गिरकर 24,340 के स्तर पर बंद हुआ। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 47 पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल, बीई, बीटेक, बीएससी, कम से कम 60% मार्क से उत्तीर्ण होने चाहिए। गेट 2024 का एग्जाम वैलिड होना, स्कोर कार्ड जरूरी है और अधिकतम आयु 28 वर्ष तक रहेगी। रामनगरी अयोध्या दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमग हो गई। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बन गया। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए थे। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू आरती की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2024 के अवसर पर राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी की हार का दर्द व्यक्त किया और कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अयोध्या के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। सरकारी तेल कंपनियों ने कुछ राज्यों में पेट्रोल व डीजल की ढुलाई पर अंतर्राज्यीय लागत को समायोजित करने का फैसला किया है। इससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जगहों में पेट्रोल व डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। देश में अभी 88,000 के करीब पेट्रोल पंप हैं और इनकी तरफ से काफी लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।